प्रिपरेशन चल रहा है चैत्र पर्व को लेकर के, और कलाकारों में किस तरह का माहौल है और किस तरह की तैयारियां चल रही हैं, और आने वाले चैत्र पर्व में किस तरह का माहौल होने वाला है, और यहाँ की जो जनता है पब्लिक के बीच किस तरह का रुझान है इस चैत्र पर्व को लेकर के, इस छऊ महोत्सव को लेकर के। इस साल जो चैत्र पर्व होने वाला है, ये हमें लगता है कि इससे पहले से बहुत अच्छा ही होगा, क्योंकि जिस ढंग से हम लोग का प्रिपरेशन चल रहा है, सुबह रात को सभी कलाकार एकजुट हो रहे हैं, अपना रिहर्सल चला रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। यह बहुत बड़ी बात है और सभी कलाकार को सभी कलाकार इसमें डेवोटी हैं और अपने स्तर से जूझ रहे हैं इस पर्व के लिए। और इस पर्व में जो हम लोग का आवश्यकताएं हैं, जैसे ड्रेस, कॉस्ट्यूम्स, जो भी है, मुखौटा को कढ़ाई के ऊपर उसमें रेत डालकर और घुंघरूओं को भूंजा जाता है, और कहते हैं कि इससे घुंघरूओं की जो खनक है, उसकी जो आवाज़ है, उसमें काफ़ी मिठास आती है। इसी वजह से घुंघरूओं को इस प्रकार से कढ़ाई में गर्म करके भूंजा जा रहा है, और ये सारी तैयारियां चल रही हैं आने वाले चैत्र पर्व छऊ महोत्सव 2025 के लिए, जो कि स्थानीय हमारे सरायकेला बिरसा मुंडा स्टेडियम में होने वाला है। काफ़ी ज़ोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं और कलाकार लगे हुए हैं। और अभी जो हमारे सामने कलाकार श्री पंकज कुमार साहू जी, जोर शोर से काम चल रहा है और हमें लगता है कि तैयारियां चल रही हैं इस राजकीय चैत्र पर्व को लेकर के। ये हमारे सभी सबसे बड़ी बात है कि आज ये मेरे भतीजा हैं सुदीप जी, इनका प्रयास और सभी कलाकारों का प्रयास, हमारे आर्टिस्ट एसोसिएशन का प्रयास से इस पर्व के लिए जितने भी हो सकता है अपना काम छोड़कर भी इसमें सब लगे हुए हैं। आपका जो आहार या अभिनय है वो काफ़ी मायने रखता है, तो किस तरह की तैयारियां चल रही हैं आपका कस्ट्यूम को लेकर के, मास्क वगैरह को लेकर के, और जितने भी आपके ऑर्नामेंट्स हैं उन सब को लेकर के क्या तैयारियां चल रही हैं? मास्क का हम लोग का तैयारी चल रहा है, कुछ तैयार भी हो गया है, ऑर्नामेंट्स भी बन रहे हैं, कस्टम्स जो है वो भी बन रहे हैं, और जो हम लोग का ड्रेस जो होता है वो भी सिलाई चल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और हम लोग चाहते हैं कि एकदम पूरा चैत्र पर्व में इस साल हर चीज़ नया हो। इसके चलते हम लोग का ढोल नगाड़ा सब कुछ सही चल रहा है, जो कि बहुत बड़ी बात है कि जिला प्रशासन के द्वारा ये मुहैया किया गया है, और उसी को लेकर ही हम लोग चल रहे हैं। ये चैत्र पर्व जो होता है हम लोग का, लास्ट जो पर्व होता है 13 तारीख को, उस समय चैत्र महीना खत्म हो जाता है, नया साल हम लोग का चालू हो जाता है वैशाख से। और उस साल को, नया साल को हम लोग जो आमंत्रित करते हैं, वो हम लोग अपना पूजा पाठ और घट पाठ का द्वारा हम लोग इसको करते हैं, क्योंकि हमारे जो साल है, नया साल, वो अच्छा हो, मंगलमय हो। हिंदू नववर्ष मतानुसार इस पर्व को मनाया जाता है। हाँ। इसके बारे में बताना। जी बिल्कुल। रिचुअल्स तो हम लोग का पहले बिना रिचुअल्स के हम लोग तो डांस नहीं करते हैं। ये भी हम लोग जब डांस चालू करते हैं तो पहले हम लोग को यात्रा घाट बजता है, और उस यात्रा घाट का बगैर हम लोग डांस नहीं कर सकते, क्योंकि यात्रा घाट जो है रिचुअल्स से जुड़ा हुआ है। और हम लोग का यात्रा घाट जो होता है वो नृत्य का माध्यम से होता है, इसीलिए हम लोग का नृत्य के साथ वो जुड़ा हुआ है।
घाट लेके कोई पैदल नहीं आता है, खाली वो नृत्य करते हुए घाट हम लोग को लाते हैं। जी, आपसे जानना इसीलिए चाहेंगे नृत्य कि इस चैत पर्व में किस तरह का माहौल है अभी जनता के बीच, किस तरह से जनता यहाँ की इस कला को देखती है। इस छऊ के लिए मुझे लगता है जब चैत पर्व माहौल बनता है, करीब 1 महीने पहले से ही चैत पर्व का माहौल बन जाता है यहाँ पे। और सरायकला की जनता काफ़ी उत्साहित रहती है कि चैत पर्व आने वाला है। और इस बार विशेषकर इस बार 2025 में जो चैत पर्व होने जा रहा है उसकी एक अलग ही कहानी है। मैं आपको कुछ डिटेल्स में बताना चाहूँगा कि राजकीय छऊ नृत्य कला केंद्र के सभी जो कर्मचारी थे या कलाकार थे वो लोग रिटायर कर गए 2022 में। उसके बाद बिल्कुल से राजकीय छऊ नृत्य कला केंद्र बंद पड़ा था। फिर आर्टिस्ट एसोसिएशन, छऊ आर्टिस्ट एसोसिएशन सरायकेला ने सभी कलाकारों को एक साथ लेकर इस राजकीय छऊ नृत्य कला केंद्र को बंद पड़े राजकीय छऊ नृत्य कला केंद्र को खोलने के लिए प्रयास किया। और उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जिला प्रशासन को, विशेषकर डीसी सर सरायकेला, अनुमंडल पदाधिकारी सरायकेला। डीसी सर यहाँ के अध्यक्ष हैं और अनुमंडल पदाधिकारी यहाँ के सचिव हैं। उनके प्रयास से ये जुलाई महीना 2024 में ये सेंटर खोला गया जो पिछले 2 सालों से बंद पड़ा था। और सभी छऊ कलाकारों के अथक प्रयास से हम लोग यहाँ पे आके रिहर्सल करने लगे। लगातार रिहर्सल करते रहे बिना किसी सुविधा के। बहुत सारा चीज़ यहाँ पे उपलब्ध नहीं था। हम लोग जब आए तो देखे कि ना ढोल है, ना नगाड़ा है, ना कॉस्ट्यूम्स है, ना मास्क है, ना ऑर्नामेंट्स है, कुछ भी नहीं था यहाँ पे। अपने स्तर से जुगाड़ कर रिहर्सल करते रहे और प्रशासन को इस बात की जानकारी भी दिए थे कि यहाँ कुछ सामान वगैरह कुछ भी नहीं है, हम लोग कैसे करेंगे। और फिर प्रशासन इस पर पदक्षेप लेते हुए हम लोग को नए कॉस्ट्यूम, नए मास्क, ऑर्नामेंट्स, ढोल नगाड़े सब उपलब्ध करा रही है। ढोल नगाड़े जो है वो विजय ग्राम से बन रहे हैं। मास्क जो सिलाई हो रहा है, मास्क जो मतलब बन रहा है वो टेटोकोसी में दिलीप आचार्य जी बना रहे हैं। और ऑर्नामेंट्स भी सुशील जी, विजय जी और एक पटेल जी हैं, वो तीनों मिलकर बना रहे हैं। कॉस्ट्यूम का भार दिया गया है यहाँ पे। हन्नी सन्नी दुकान को सारा वस्त्र उपलब्ध करा रहे हैं। उसके बाद इंद्रो दुकान जो है वो सारा छऊ का सामान उपलब्ध करा रही है। और इस सारे सामान को उपलब्ध कराने के पीछे डीसी सर और एसटीओ सर का बहुत ही बड़ा हाथ है, जिन्होंने किसी कंपनी को कहकर ये सब दिलवाया है ताकि चैत पर्व सही तरीके से हो, कलाकार सभी नए चीज़ों का उपयोग कर सके। और हम लोग लगातार इस पर जोर देते आ रहे थे क्या कुछ नहीं है, लेकिन प्रशासन ने इस पर उचित पदक्षेप लेते हुए सारा चीज़ मुहैया करवा रहे हैं। तो क्या कुछ नया इस बार हम लोग को देखने को मिलेगा इस चैत पर्व में? क्या नया देखेगी यहाँ की जनता सरायकेला छऊ के अलावा? सरायकेला छऊ तो हो गए ही, 13 को फेस्टिवल होता है, तो सरायकेला छऊ के अलावा और कौन कौन सी विधाएं और कौन कौन सी कलाएं हैं जो इस बार परफॉर्म करने वाली हैं? इसमें 2025 जो चैत पर्व होगा, इसमें बाहर से जैसे कथक, भरतनाट्यम, आपका गोटीपो, उड़ीसा से बहुत सारे सालों से इस कला के प्रति जुड़े हुए हैं। काफ़ी सालों से आपने इस नृत्य को और जितने भी हमारे पूर्वज थे उनके नृत्य शैलियों को देखा है, उनसे सीखा है। तो
उस वक्त की चैत्र पर्व और आज के इस दौर में आज की जो युवा पीढ़ी है, इसमें आप क्या अंतर देखते हैं और क्या आपका संदेश है आज की यहाँ की जनता को और यहाँ के युवाओं के लिए कि इस कला के प्रति किस तरह का आप आने वाले दिनों में आप देखना चाहते हैं कि क्या बदलाव कुछ देखना चाहते हैं और किस तरह का रुझान होना चाहिए और किस तरह का माहौल होना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। 1974 से मैं स्टेज में परफॉर्मेंस कर रहा हूँ, जबकि मैंने सीखा है 1971 से। 74 से लेकर मैंने देखा है कि चैत्र पर्व का जो माहौल रहता है वो बहुत खुशहाली माहौल रहता है। हर कलाकार सुबह से लेकर के कोई समय सीमा नहीं रहता है अपना प्रैक्टिस करने में, शाम को भी कोई समय नहीं रहता अपना प्रैक्टिस करने में। और मैं चाहता हूँ कि आज भी उसी तरह का माहौल रहे कि बच्चे आए और अपना समझ दें और ये मत देखें कि हमको तुरंत जाना है। समझ दें, सीखें और रिहर्सल परफेक्ट करें। समय सीमा नहीं होना चाहिए इसमें। तो अभी क्लासेस काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रही है। सुबह भी क्लासेस होती हैं और किन किन समय टाइम पर क्लासेस होती हैं? सुबह हम लोग का होता है जी 7:30 बजे से, उसमें समय सीमा नहीं है, हम लोग जितना देर तक कर सकते हैं। हमसे हम लोग का 7 बजे से होता है, उसमें भी कोई समय सीमा नहीं है। 10 बज जाए या 11 बज जाए उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम लोग को समय के साथ और हम प्रैक्टिस करना है इस नृत्य के लिए, तब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं और अपना जो नृत्य है वो सही दिशा में जा सकता है। अच्छा, अगर बाहर से कोई कलाकार आते हैं, अगर सीखना चाहते तो उन्हें किस तरह से, मतलब कहाँ आना होगा उन्हें? अगर कोई कलाकार या कोई बाहर से अदर राज्यों से अगर आके सीखना चाहते तो कहाँ आएंगे वो सीखने? मैं तो कहता हूँ कि हमारे जो राजकीय छऊ नृत्य कला केंद्र है, इसमें हर प्रकार का सुविधा है। कोई भी बाहर से कलाकार आते हैं तो उनको यहीं आना चाहिए। इसमें उन लोग को हर चीज़ का सुविधा होगा और शिक्षा में भी उनको अच्छा शिक्षा मिलेगा। सभी तरह के यहाँ पर गुरु हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक स्टूडेंट को अगर कोई एक बच्चा एक सीखना चाहता है तो लगभग कितने सालों का वो सीखने का वो एक समय सीमा रहती है कि आपको लगता है कि वो बच्चा वो अभी परफॉर्म करने के लिए स्टेज में तैयार है? कितना समय लग जाता है? कम से कम इसको 3 साल। 3 साल, जी 3 साल में वो तैयार हो जाता है। हाँ, 3 साल में वो तैयार हो जाएगा, कम से कम स्टेज में नाचने का लायक बन जाएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी आपका, और बहुत बहुत शुभकामनाएं इस चैत्र पर्व के लिए। आने वाले समय में काफ़ी उत्साह के साथ, काफ़ी ज़ोर शोरों से ये फेस्टिवल आप सक्सेस हो, इसी के साथ हम विदा लेते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।